नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है, दिन में 11:16 तक, और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज सप्तमी श्राद्ध है। पितरों की आराधना, पितृ उत्सव आप पूरी श्रद्धा के साथ मना रहे होंगे। जन्म कुंडली का चौथा भाव, इस भाव का पीड़ित होना, इस भाव से संबंधित दुर्योग जब भी बनते हैं तो जातक के जीवन काल में परेशानियों की भरमार हो जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में चतुर्थ भाव से संबंधित दुर्योगों की बात करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा वृषभ राशि में, राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है और शुक्र कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण सिंह राशि में, बुध कन्या में, तो देव गुरु बृहस्पति केतु के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये आपके सुखों का घर है, ये आपके मां का घर है, ये आपके स्व उपार्जित संपदा का घर है, ये आपके मान सम्मान, समाज में रुतबे का घर है। जनता का भाव है ये, और मान सम्मान जनता के द्वारा ही मिलता है। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से जनता का भी विचार, नौकर चाकर का भी विचार करते हैं। यानी जातक के जीवन काल में नौकर चाकर होंगे, और होंगे तो उनसे सुख मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा, ये सभी बातों का विचार चतुर्थ से होता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव अगर पीड़ित हो जाए, कैसे पीड़ित होगा, तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी मृत अवस्था में हो, अस्त हो, अथवा अंश में कमजोर हो, अंश वाइज, डिग्री वाइज कमजोर हो, अथवा नीच राशि में हो, अथवा पाप ग्रह से युति बना करके बैठे हो। हालांकि बात अगर शनिदेव की हो तो अलग है, फिर भी राहु के साथ वो युति बना लें तो समस्या आएगी। तो वहीं कुंडली में चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में हो, चतुर्थ भाव का मालिक 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो क्रमशः क्या क्या परेशानियां आती हैं उसकी मैं चर्चा कर दूं। चतुर्थ भाव का मालिक 6वें, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ जाए तो जातक को जीवन काल में स्वभवन पाने में बेहद तकलीफ आती है। कई बार तो और ग्रह स्थितियां कमजोर हों तो जातक को किराए के मकान में रहना पड़ जाता है, या पूर्वजों के द्वारा जो मकान प्रदत्त है उसी में रहना पड़ जाता है। खुद से वो घर का निर्माण नहीं कर पाता। वहीं कुंडली में चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में हो, चतुर्थ भाव के स्वामी कमजोर हो, तो जातक को मां का सुख नहीं मिलता, अथवा मां के साथ संबंधों में कमी, अथवा मां की सेहत में सदैव कमजोरी दिखाई पड़ती है। वहीं चतुर्थ भाव के पीड़ित होने से अगर शुक्र भी कमजोर हुए तो जातक को वाहन का संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता। चतुर्थ भाव के पीड़ित होने से, 6वें, 8वें, 12वें में होने से ऐसे जातकों के मित्र भी जातक को गाहे बगाहे धोखा दिया करते हैं।
चतुर्थ भाव का स्वामी जाकर के 6वें, 8वें, 12वें में चले जाए तो ऐसे जातकों को घर लेने इत्यादि के लिए जब वो पैसा कहीं देता है तो वो पैसा फंस जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। चतुर्थ भाव में पापग्रह बैठे हों, चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो, हालांकि शनिदेव इसके अपवाद रहेंगे क्योंकि वो क्षेत्र के कारक हैं और उनकी दृष्टि भूमि भवन वाहन में वृद्धि कराने वाली, भूमि भवन विशेषकर क्षेत्र, वाहन उनके क्षेत्र में नहीं आता, परंतु भूमि भवन विशेष करके ये उनके क्षेत्र का है और ये वो देते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है? सबसे पहले तो ये देखिए, चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, चतुर्थ भाव के स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में तो नहीं है, और चतुर्थ भाव के स्वामी राहु केतु से युक्त तो नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे उस भाव का स्वामी कहीं नीच राशि में तो नहीं बैठा है। चतुर्थ भाव के स्वामी का अंश बहुत कमजोर तो नहीं है या वो मृत अवस्था में तो नहीं है। इसमें से कोई भी स्थिति बन रही है तो निसंदेह आपके सुखों में आपको कमी महसूस होगी, दोस्तों से धोखा मिलने की संभावना होगा, समाज में मान सम्मान में कई बार कमी आएगी और नौकर चाकर आपके पास टिक नहीं पाएंगे। इस तरह की परेशानियों से आपको जूझना पड़ेगा। चतुर्थ भाव को ठीक करने के लिए मैंने एक बार आपको उपाय के स्वरूप में चंद्रमा को भी बल देने के लिए कई बार बताया हुआ है। चंद्रमा को भी बल देने से चतुर्थ भाव का सुख आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप चंद्रदेव को पूर्णिमा के दिन, अगर आपका चतुर्थ भाव पीड़ित है तो पूर्णिमा के दिन सायंकाल दुग्ध से, पूरे दिन आप हो सके तो व्रत रहिए, निराहार रह सकते हैं या फलाहार भी, और सायंकाल दुग्ध से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करिए। आपका चतुर्थ भाव अच्छा फल देने लगेगा। राशिफल की ओर चलते हैं, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा धन भाव में गोचर कर रहे हैं। दिन मिला जुला करके आपके लिए आज का ठीक है, परंतु चंद्रमा गुरु के साथ जो संबंध बना रहे हैं वो 6वें, 8वें का है, जिसे हम शकट योग के नाम से जानते हैं। फलतः कहीं ना कहीं वाणी से आज आपके काम बनने भी वाले हैं, परंतु वाणी से बिगड़ने वाले भी हैं, क्योंकि ये चंद्रमा पाप मध्यत्व में है। फलस्वरूप हो सकता है बनते काम को आप बिगाड़ दें अपनी वाणी के कारण। तो मैंने क्या कहा कि वाणी से काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी, ये आपके हाथ में है। हालांकि एक बात बता दूं कि जरूरत पड़ने पर दोस्तों का, परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आज व्यस्तता भी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। हो सकता है वहां का माहौल कुछ ऐसा हो, नए कार्य एकाएक आ जाएं और उसका वर्कलोड सबके ऊपर पड़ जाए, आप भी उसी में शामिल हैं। हो सकता है नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ जाए। हालांकि आप सारी परिस्थितियों को पहले समझिए, उस पर एक बार विचार करिए, आप सभी प्रकार की परिस्थिति से आसानी से निपट लेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक है। व्यापार के लिए आज अचानक दिमाग में कोई ऐसी योजना आ सकती है जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो बड़ा लाभ होगा। किसी का अपमान आज आपके द्वारा नहीं होना चाहिए, यानी वाणी इस काम में न लगे। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, संबंध में मधुरता आएगी और दाम्पत्य जीवन थोड़ी सी परेशानी में है। आज घर का माहौल बिगड़ सकता है, सावधान रहिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत और मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधान रहिए। आज किसी गरीब बालक को या किसी जरूरतमंद को दूध एक पाउच खरीद करके, जैसे भी हो, आधा लीटर या जो भी आपसे हो सकता हो, दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप ना करें। वृषभ की बात कर लें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु मानसिक अशांतियां बनी रहेंगी। वैसे तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सोचे हुए काम पूर्ण अवश्य होंगे, लेकिन सभी कार्य में बाधा और विघ्न भी आएगा। नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जहां वृद्धि के योग बन रहे हैं, वहीं नाना प्रकार की परेशानियां आज आपको परेशान करती रहेंगी, या हो सकता है हर कार्य विघ्न और बाधा के बाद ही पूर्ण हो। व्यापारी वर्ग के लिए दिन वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए। ऋण लेना पड़ सकता है, और एक और बात बता दूं कि ऋण लेना जरूरी है, तब भी आज सोच समझ करके ही ऋण लें। आज ऋण लेना नहीं चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, अहंकार को अपने दबा करके रखिए, और आज अपने जीवन साथी से किसी भी तरह से मतभेद मत करिएगा, या जीवन साथी को लेकर के किसी प्रकार का कोई शक है, कोई संशय है,
तो गलतफहमी पालने की जगह जाकर के उनसे बातचीत करके समस्या को तुरंत खत्म करिए। विद्यार्थियों को करियर में बेहतर सफलता मिलने वाली है और अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, स्फूर्ति ताजगी आपकी बनी रहेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन तो सामान्य है, परंतु आज एक काम आप करते हैं, विशेषकर मांसाहार और मद्यपान, तो इससे आपको नुकसान होगा, पेट में जलन इत्यादि की शिकायत होने लगेगी। सो आज इन दोनों चीजों से बचिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप करिए या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2 होगा, लकी कलर पिंक, निवेश नहीं करना। मिथुन की बात कर लेते हैं। मन लगा करके धैर्य के साथ काम करिए, तभी समस्याओं को पार कर पाएंगे और तभी समस्या सुलझा पाएंगे। कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परिस्थिति से अगर आपको समझौता करना पड़ता है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि मुझे उसके सामने झुकना पड़ रहा है जो कभी मेरे सामने झुका रहता था, तो आप कहते हैं जब जैसा तब तैसा। इसके लिए तैयार रहिए। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। अगर आपको समय झुकाना चाहता है तो झुक जाइए, उलझने की आवश्यकता नहीं है। किसी को दिखा दूंगा, किसी को बता दूंगा, जिसको बताना है आप ऐसा सोचिए मन में, परंतु ऐसा करना कुछ भी नहीं है। धन से जुड़े मामले में स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है परेशानियों का सामना करना पड़े। और व्यापारी हैं तो व्यापार में जोखिम लेने से बचिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और संकोच में पड़ करके किसी के लिए कोई गैर कानूनी काम करने की आपने हामी भरी तो आप मुश्किल में फंसेंगे। एक और बात बता देता हूं, शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है, बहस से आज दूर रहना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, जीवन साथी की सेहत परेशानी में डालेगी और विद्यार्थी आज पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सेहत को सावधानी से समझना होगा। आपकी सेहत तो ठीक है, जीवन साथी की सेहत में परेशानी होगी, जिसके चलते नींद की कमी आपको हो सकती है या बेचैनी या रात में ठीक से नींद न ले पाए। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज थोड़ा दूध अर्पित करिए, राहत मिल जाएगा आपको। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन। निवेश बता चुका हूं ना करने के लिए। कर्क की बात कर लेते हैं। अच्छा है दिन, इस मामले में भी अच्छा है क्योंकि रुका हुआ पैसा खुद ब खुद आ जाए या आप प्रयत्न करें तो आपको प्राप्त हो जाए। कार्यस्थल पर आज आपके लिए सब कुछ बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। परिस्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में, सब कुछ आपके लिए आसान और किसी भी परिस्थिति से आप बहुत आसानी से पार कर लेंगे, उसे पार पा लेंगे। गर्व करने का दिन है अपने ऊपर। सफलता जो आपको मिलेगी उससे आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है और आप व्यापारी बड़े हैं या छोटे, आपको सभी प्रकार से लाभ ही है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहने वाली है, मनोबल आपका बढ़ेगा। अजनबी का भरोसा मत करिएगा और किसी के धोखे का शिकार आप हो सकते हैं, सो आपको इससे बचना है। और संपत्ति से संबंधित कोई काम है आपका, खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, तो मैंने जैसा कहा कि किसी अजनबी का भरोसा मत कर लीजिएगा और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय तो बिल्कुल नहीं लेना। लव पार्टनर के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया है दिन विद्यार्थियों के लिए। सेहत में आज मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई दिखाई पड़ रही है और भूख न लगने से आप परेशान हो सकते हैं। हरा मूंग आज प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर ब्राउन। निवेश आप अवश्य करिए। शुभ की बात कर ले तो ऊर्जा से ओतप्रोत, आत्मविश्वास से भरे, परंतु इसे अहंकार में परिवर्तित होते ज्यादा देर नहीं लगता। सो एक बात बता दूं, मानसिक ऊर्जा जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात। अहंकार से बचिए। पैसों से संबंधित अगर कोई लेन देन का मसला है, यहां पर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, काम आपका बनेगा। करियर से संबंधित कोई मसला है, कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, वहां पर आपको खुशखबरी मिलेगी और कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन बेहद खास है। सोच समझ करके अगर आप निर्णय लेते हैं तो यह निर्णय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बस आज आपको किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना, केवल काम से काम रखिए और आगे बढ़िए। और बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी जानकार की राय लेकर के निवेश करिए, थोड़ा थोड़ा निवेश करिए, फायदा मिलेगा। दिल की बात हर किसी से कहना आज खतरे से खाली नहीं है, सो मत कहिए। लव पार्टनर से आज अनबन की संभावना है। वाणी पर संयम नहीं रखा तो प्रेम संबंध टूटेगा भी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। सेहत के मामले में मसालेदार भोजन आज आपको त्यागना होगा और देवी सूक्त का पाठ अथवा श्रवण करना होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सिंदूरी। निवेश कर सकते हैं। कन्या की बात कर ले तो भाग्य आपके साथ है, हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते चले जाइए, परिस्थिति आपके साथ है और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी भी आज आपकी क्षमता से प्रभावित अवश्य होंगे। आपके काम की तारीफ अवश्य करेंगे। आज का दिन यादगार बनेगा, मान सम्मान मिलने वाला है। और वहीं नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे या पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो काम आपका बनने वाला है। नौकरी का ऑफर जल्द मिलने वाला है। व्यापारियों को
व्यापार में बड़ा परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। बड़ों की सलाह अगर आपको मिले तो उस पर निर्णय लेना, सुनिए पहले सलाह को, मानिए और उस पर निर्णय लीजिए। लव पार्टनर पर आज आपका खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज परेशानी है, रक्तजन्य विकार से आप परेशान हो सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। आज घर के करीब किसी मंदिर में जाकर के गेहूं का थोड़ा दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर स्काई ब्लू। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के लिए मन को सकारात्मक रखना ही सबसे बेहतर होगा और विचार करके आगे बढ़ते चले जाइए। फिर देखिए आज पूरा दिन सफलता देने वाला है। परिस्थितियां बेहद आपके पक्ष में हैं। कार्यस्थल पर कोई नया ऑफर मिलने वाला है, उसके लिए तैयारी करके बैठे रहिए। जोखिम उठाने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि यही जोखिम आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। व्यापारियों के लिए दिन खास है। जोखिम भरा निवेश आज आप कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके निवेश नहीं करना। जोखिम भरा निवेश कहने का अर्थ है कि कहीं रिस्क भी दिख रहा है शेयर मार्केट में, तो आप निवेश आज आप करेंगे या कर सकते हैं। किसी करीबी मित्र या रिश्तेदार से आपको लाभ मिलने वाला है। ऋण लेने से आज आपको बचना चाहिए। लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन शुभ है, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा और दांपत्य जीवन सुखद, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। दिन बहुत बढ़िया है। तो पुराने रोगों से मुक्ति भी मिलने वाली है। वाणी पर संयम आपको रखना होगा, सब कुछ ठीक होगा। महामृत्युंजय मंत्र का आज 11 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप कर सकते हैं। मैंने जोखिम शब्द का इस्तेमाल किया था, जानबूझ के आग में न कूदिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। सकारात्मक रहिए। दिन आपके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली, या यूं कहें कि आज आप भाग्यशाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपको मजबूती प्रदान कर रही है। हालांकि हर कार्य में मानसिक अशांति तो आएगी, परंतु आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भविष्य की योजनाएं आज आप पहले तो बना लीजिए और फिर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो उठा लीजिए। दिन अच्छा है। ऑफिस में आपके विचारों को जहां अधिकारी गंभीरता से लेंगे, हाथों हाथ लेंगे, तो वहीं वो लोग भी जो आपसे जलन रखते थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो आपके सम्मुख खुद ब खुद नतमस्तक होंगे। आप ऐसा काम ही आज करेंगे, बढ़िया काम। मिला जुला करके दिन बढ़िया है, अच्छा खासा है, फायदा देने वाला है। तो वहीं व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को बढ़ाने का निर्णय अगर ले रहे हैं तो लीजिए। आज लिया गया निर्णय आपके लिए बेहद फायदेमंद, अच्छा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। आज विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, चाहे वो कहीं भी हो, आप घर पर हो, कार्यस्थल पर हो, व्यापारिक स्थल पर हो, ख्याल रखिएगा। प्रेमी के साथ संबंध बहुत बढ़िया, दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिल रही है। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। सेहत भी आज आपकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई संशय नहीं। मानसिक शांति आपको मिलेगी। छोटी बच्ची को, छोटी कन्या को शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु आज उपहार स्वरूप दीजिए, दान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है दिन? आत्मविश्वास गजब का रहने वाला है। जिद्द तो आज आपका चरम पर रहेगा, परंतु याद रखिएगा कि जिद्द ठीक है, यह जिद्द आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन जिद्द की अधिकता हो जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि मैं जिद्द से कुछ भी कर सकता हूं, तो यह अहंकार है, इससे परेशानी हो जाएगी। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, उसका हल होना तय दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो आपको विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम आपको बना करके रखना होगा। हालांकि एक बात बता दूं, आज आपके विरोधी खुद ब खुद हार जाएंगे, आपके सम्मुख नतमस्तक होंगे, परंतु आपको समझदारी से काम लेना है। किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी जिसमें वाद विवाद की संभावना हो। व्यापारी हैं तो दिन सामान्य है, परंतु निर्णय सोच समझ करके लेना होगा। किसी के साथ बहस नहीं करना, दूसरे के भरोसे निवेश नहीं करना। दांपत्य जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया। प्रेमी से सहयोग, जरूरत पड़ने पर कुछ उपहार भी। अब जरूरत पड़ने पर कहने का तात्पर्य है कि अगर धन वगैरह की सहयोग की चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान हो सकती है, बाकी और कोई सेहत में परेशानी नहीं है। आज आप गणेश जी के मंदिर में चले जाइए और धूप बत्ती जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी। निवेश ना करिएगा। मकर की हम बात करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए दिन व्यस्तता भरा है। आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। हालांकि ये व्यस्तता व्यर्थ की नहीं है, इस व्यस्तता से आपको लाभ मिलने वाला है। जो भी योजना आपने बना रखी है उस योजना पर काम करिए, सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है।
जो भी आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे और अधिकारी आज आपका सम्मान करेंगे, या यूं कहें कि आपके द्वारा दिए गए आइडियाज का वो सम्मान करेंगे। व्यापारी को फायदा होगा, कारोबार लाभदायक रहेगा, निवेश फायदेमंद होगा। तो किसी भी प्रकार के निवेश के लिए दिन बढ़िया है, निवेश कर सकते हैं। और भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा आज आपको नहीं करना। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बच्चों को लेकर के आज आप अपने चिंतित हो सकते हैं, संतान के कारण थोड़ी चिंता होगी। और विद्यार्थी हैं तो कुछ नया करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए दिन ठीक नहीं है। सेहत के मामले में नींद की कमी और थकान आपको महसूस होगा, और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर क्रीम। निवेश कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन ठीक है, बढ़िया बीतने वाला है दिन। कार्यस्थल पर साथ के लोगों से प्यार, उनका साथ, अपनापन मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। माता पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और फलस्वरूप आप आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश आज आपको नहीं करना, क्योंकि यहां पर आपका नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे तो परिस्थिति कह रही है कि सोच समझ करके निवेश करिए, मैं मना करूंगा। नुकसान हो जाएगा तो क्यों निवेश करें, कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता, आज इनकी कोई बात काटिएगा मत। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात की भी संभावना है। प्रेमी से सहयोग और करियर में ऊंचाई आपको मिलने वाली है। किसी भी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं तो जरूर भरिए, सफलता आपको मिलेगी। और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जाइए, मन बनाकर जाइए सफलता के लिए। सेहत के मामले में दिन बढ़िया है, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। और आज घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है तो वहां किशमिश जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मीन की कर लेते हैं। गजब का आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। परंतु आज आपको अपनों का साथ लेना होगा, जैसे आपके छोटे भाई, आपके मित्र, इनके सहयोग से आपका काम बनने वाला है। नौकरी में अगर प्रमोशन के लिए बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी, या इससे संबंधित कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। धनागमन की संभावना, और किसी अपने से ऐसा उपहार आपको मिल सकता है जिसे पाकर मन प्रसन्न हो। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, रिश्तेदारी से कोई लाभ मिल जाए या रिश्तेदारी से सहयोग मिल जाए, किसी रिश्तेदार से सहयोग आज आपको मिलने वाली है। धन को लेकर के आपने कोई मांग कर रखी थी, सहयोग मिलेगा। लेन देन के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। जीवन साथी की तरक्की आपको संतुष्टि प्रदान करने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थी मानसिक दबाव के बावजूद आज प्रसन्न रह करके पढ़ेंगे। दबाव रहेगा, पुरानी किसी बात को लेकर के, पीछे के छूटे पाठ्यक्रम को लेकर के चिंता रहेगी, परंतु आप आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भोजन में सावधानी, क्योंकि पेट दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।